वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया गया है। इस सीरीज में ऑलरेडी हमने जो लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको कवर अप कर दिया है। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम फाइनली डिस्कस कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप पहले वीडियो सारे देख ले। प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट बात, हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है खास करके रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए। रेलवे एग्जाम्स नाम का चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेक श्योर कि हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लगातार उसमें हम अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारे वीडियोस जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, एएलपी, टेक्नीशियन, आरईपीएफ, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सारे एग्जाम्स के लिए जो है लगातार उसमें वीडियोस आते रहेंगे ताकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए एग्जाम में। इसलिए मेक श्योर कि हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कस कर लेते हैं। ये सीरीज में टोटल हम जो है कवर अप करने वाले हैं 1000 क्वेश्चन, और हम फाइनल फेज में ही है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स। तो इससे जो है फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक नोट्स भी दे दिया है, इसे नोट डाउन आप कर सकते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। सिंपल ये डेफिनेशन है, ऑलरेडी आपको बताया गया है कि क्लास 9-10 का जो साइंस का एनसीईआरटी का बुक है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इस तरह बनते हैं। तो उनमें से एक एग्जाम्पल था, द रेटिंग फॉर ए फ्यूज यूज्ड इन ए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो रेटिंग प्रोवाइड किया जाता है इन फ्यूज यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट। तो करंट के बेसिस पे जो है ये इनका जो है रेटिंग प्रोवाइड किया जाता है। इनमें से जो भी चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़ा सा याद रखने वाला चीज़ है, तो थोड़ा सा इनको जो है याद रखने से बेहतर होगा, क्योंकि जितने भी समझने वाला चीज़ है उनको हमने प्रीवियस जो है वीडियोज़ में डिस्कस किया था। अब कुछ जो है याद रखने वाला चीज़ है तो उनको इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। Name the law in physics which states that equal volume of all gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules। ये भी सिंपल जो है डेफिनेशन है ऑफ एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ जो है ये सिंपली ये डिफाइन करता है कि ये जो है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो है डिस्क्राइब किया गया है एवोगैड्रो लॉ में। तो डायरेक्ट जो है ये एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी बन चुके हैं रेलवे के एग्जाम्स में, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसलिए करवाया जाता है कि आपको समझ में आए कि हाँ रेलवे डायरेक्टली एनसीईआरटी के बुक से इस तरह के क्वेश्चंस बनाता है। वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू। तो वेबर पर सेकंड जो है ये इक्विवेलेंट जो है ये वोल्ट की इक्विवेलेंट है, या कह सकते हैं 1 वोल्ट पर सेकंड। ठीक है, वेबर पर सेकंड है तो 1 वोल्ट पर सेकंड इसका इक्विवेलेंट है। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन बनता है कि वेबर किसका यूनिट है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है ये यूनिट है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है साथ में लिखते रहें। Which of the following is SI unit for measuring the amount of substance। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए इनमें से किसे यूज किया जाता है, बेसिकली वो SI यूनिट है, तो ये है मोल। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि ये आपको ध्यान रखना है 1 मोल इक्वल्स टू कितना होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है। 1 मोल्स इक्वल्स टू जो होता है ये होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ये आपको ध्यान रखना है, ये आप नोट डाउन कर लें। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये मोल है, और 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होता है। डैश इज एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ जो है मोशन यहाँ से ही डिस्क्राइब किया गया है। फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो उसका सही आंसर है ये है फोर्स। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपको आसान लग रहे होंगे, या फिर लग रहे होंगे कि ये तो डायरेक्टली लिया गया डेफिनेशन से, लेकिन इस तरह क्वेश्चन बनाता है। रेलवे में बार बार पूछा गया है, रेलवे बार बार इन तरह के क्वेश्चन जो है बनाता आया है, और ये एनसीईआरटी के सिंपल डेफिनेशन से ही लिए गए हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इनमें से कौन सा जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका सही जवाब है ये है वर्क डन बाय इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल। तो वर्क डन जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स में जो है बेसिकली कौन से फंडामेंटल पे काम करता है ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं ताकि ज़्यादा यहाँ पे आपको समझ में आए। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो वर्क डन है इट इज़ कम्प्लीटली रिकवरेबल। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली रिकवरेबल है। और यहाँ पे अगर हम देखें इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन
और कुछ एग्जांपल भी लेते हैं जो कंजर्वेटिव फोर्स है। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी पूछा गया है, नोट डाउन करें। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस डिस्कस किया जा रहे हैं इनसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर क्वेश्चंस, कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस हमने जो है अपने नए चैनल में डिस्कस किया है। तो नया चैनल जो है रेलवे एग्जाम नाम का, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्लीज़ जाकर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले जितने भी रेलवे एग्जाम्स हैं सबके लिए जो है लगातार उसमें जो है कंटेंट लाया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, भूले नहीं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो चैनल का नाम है वो है रेलवे एग्जाम्स। वहाँ जाके जरूर से जरूर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के कोई भी अब रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। काफ़ी सारे वीडियोज़ वहाँ पे आने वाले हैं। आने वाले टाइम में ऑलरेडी हमने अपलोड करना स्टार्ट भी कर दिया है। ये फ्यूज प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम, तो फ्यूज जो है ये किससे प्रोटेक्ट करता है? क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है रेलवे के एग्जाम में। तो ये ओवरलोडिंग से जो है एक फ्यूज जो है प्रोटेक्ट करता है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है फ्यूज जो है ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करता है। फॉर ए वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू, तो वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ये है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? काफ़ी बार जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है पूछा गया है। तो वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड ये आपको याद रखना है, वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, टाइम पीरियड को टी से, और स्पीड ऑफ द वेव या फिर वेलोसिटी ऑफ द वेव या वेव वेलोसिटी इसे इस तरह निकाला जाता है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने मिलेगा। और से ऑलरेडी जो है नए चैनल्स में हमने जो है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कर लिया है। सो मेक श्योर कि आप एक बार जरूर विजिट करें हमारे नए चैनल को। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉर इज ए यूनिट ऑफ, तो टॉर जो है किसका यूनिट है? तो ये प्रेशर का यूनिट है। अगेन एक क्वेश्चन बनता है एक टॉर कितना पास्कल होता है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। ठीक, अभी तक रेलवे के एग्जाम में नहीं बना है लेकिन आने वाले एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है, इसलिए ये ध्यान रखें। 1.33.32 पास्कल ये होता है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पास्कल आपको पता है प्रेशर का ये यूनिट है। तो टॉर भी जो है ये भी जो है ये बेसिकली प्रेशर का ही यूनिट है। और 1 टॉर इक्वल्स टू जो होता है ये होता है 1.33.32 पास्कल ये होता है। तो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है इनको अच्छा से आप नोट डाउन करें। इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डैश ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। अगेन देखिए ये क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जाम में बना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना जरूरी है नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स अगर हम देखें, नोट डाउन करते रहें ये सारे चीज को। नेट फोर्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहां से फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ से फोर्स लग रहा है एक ही डायरेक्शन में। अगर लगातार 4-5 जो है यहाँ पे फोर्स हम लगा रहे हैं तो इनका सम अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे जो है नेट फोर्स हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया गया? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक फोर्स जो है पुश कर रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, 5 न्यूटन का यहाँ से फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ से 8 न्यूटन का फोर्स जो है लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स। तो ये डिफरेंस होगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ये काम कर रहे हैं दो फोर्स तो यहाँ पे हम अगर उनका मैग्नीट्यूड निकालना है नेट फोर्स तो ये होता है डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। अगर सेम डायरेक्शन, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा है, अगर सेम डायरेक्शन होता तो ये ऐड होता, सम अप हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है और फिर इसी डायरेक्शन में और 5 न्यूटन लगा दिया गया, सेम डायरेक्शन में अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इनको एड अप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनका सम होता। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इनका मैग्नीट्यूड अगर नेट फोर्स हमें निकालना है तो यहाँ पे हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। Which of the following type of mirror shows lateral inversion of light? तो lateral inversion of light जो है ये हमें प्लेन मिरर में देखने मिलता है। क्वेश्चन काफी बार बना है, इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 प्लेन मिरर। तो ये फेनोमेना को थोड़ा डिस्कस करता है। द फेनोमेना ऑफ लेफ्ट साइड अपीयरिंग राइट साइड एंड राइट साइड अपीयरिंग लेफ्ट साइड ऑन रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। तो ये लैटरल इन्वर्जन जो है खास करके हमें प्लेन मिरर में ही देखने मिलता है। तो यहाँ हमने डिफाइन भी कर दिया लैटरल इन्वर्जन क्या है, समझ में आ गया होगा। Which law explain about the tide due to moon and sun? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑब्वियसली जो प्लेनेट हमारा जो अर्थ है इसमें जो हमें टाइड्स देखने मिलते हैं किस वजह से होता है? जो मून का ग्रेविटेशन फोर्स जो है अर्थ में जो लग रहा है, या सन का जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो अर्थ में जो है पड़ रहा है, या अर्थ में जो हमें देखने मिलता है मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, सन का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, तो ये जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे ही काम करता है। इस वजह से जो है जो ओशंस में टाइड्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो है मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो अर्थ के ऊपर जो है यहाँ पे हमें देखने मिलता है, इस वजह से हमें टाइड्स देखने मिलता है। या सन का ग्रेविटेशनल फोर्स मान लीजिए, ठीक है,
तो इसके वजह से हमें जो है टाइड्स देखने मिलते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे ये काम करता है। द टू एंड फ्रो और बैक और फ्रोथ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज। तो टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फ्रोथ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे वाइब्रेशन कहा जाता है। ये भी सिंपल डेफिनेशन से है। यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं ना, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सिंपल एनसीईआरटी के डेफिनेशन से ही ले लिया गया है, क्योंकि समझ में आना चाहिए कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे जो है हम रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को, इसीलिए जो है इस तरह क्वेश्चंस बनाया गया है। इसे प्रीवियस पार्ट में आपने देखा होगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हमने क्वेश्चन लिया था, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था। सारे वीडियोस को जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, कुछ भी मिस मत करना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज, whereas इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड डैश इमेज। तो इमेज जो स्क्रीन में फॉर्म किया जा सकता है इसे हम रियल इमेज कहते हैं, whereas द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस तरह भी क्वेश्चन बनता है। और इमेज जो स्क्रीन में फॉर्म नहीं किया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन बनेगा अगर इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म इन द स्क्रीन, तो इसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इस तरह का भी जो है ये क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को यहीं पे ही रोकते हैं, इसके बाद और भी पार्ट्स आते रहेंगे, लगातार हम इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। और जनरल साइंस को बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर अप किया है, इसीलिए सारे वीडियोस को जरूर देखें। नए चैनल पे भी जरूर जाएं, जरूर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारे वीडियोस लगातार आपके लिए आने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।